अच्छा, आप स्कूल नहीं गए हैं? जी। बिल्कुल भी? या 1-2 जमातें पढ़ी हुई हैं आपने? मैंने ज़िंदगी ने पढ़ा है काफ़ी, बाकी वैसे तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। मुझे शौक़ तो था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहता था कि मैं भी पढ़ूं, मज़ीद इंसान बनने की कोशिश करूं, लेकिन आर्ट की तरफ जब मैं फ़ोकस हुआ तो मैं यहाँ एक अलग दुनिया है। अगर आर्ट से इश्क होता है तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, समझना समझाना। ये हो गया मेरे, ये करामात हो गया मेरे साथ। तो क्या हालात ऐसे थे जिसकी वजह से आप नहीं जा सके, या आपका, आप जैसे कह रहे हैं आर्ट की तरफ इंटरेस्ट हो गया, बचपन से ही उसमें थे कि स्कूल में दिल नहीं लग रहा था, या क्या? हालात भी ऐसे थे और ऐसा नॉर्मल है, आप सबको तो पता है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नहीं भी होना चाहिए लेकिन होना भी ज़रूरी है। ये एक अलग सीन है ना। तो है, ऐसे थे हालात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मस्त रहते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दस्तरस में नहीं थी। पढ़ाई कुछ और, जैसा म्यूज़िक सीखना, म्यूज़िक के स्कूलों के लिए मैं यहाँ वहाँ घूमा करता था। उस वक्त कोई होता नहीं था गाइड करने वाला। मेरे म्यूज़िक मेरे फैमिली टर्म्स में है, खून में है। आपके फादर? हाँ, मेरे फादर बलूची म्यूज़िशन थे, बलूची बेंजू वगैरह प्ले करते थे। मैं छोटा होता था तो उनके पास मैं बैठ के हर वक्त उनके पास सिर्फ सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। तो वो एक बात उनकी मुझे हमेशा याद थी। वो बोलते थे कि ये, सबको बोलते थे, ये मेरा बच्चा सबसे अलग होगा, सब बच्चों से अलग होगा, आप सब देख लो। मैं बस उनको सुन के मुझे अच्छा लगता था, फिर मैं उनके इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की कोशिश करता था। उन्होंने सिखाया आपको कभी वो? हाँ, कुछ मैंने प्ले किया। जी जी। हाँ। तो वो क्या दावतों पे बजाते थे, कहीं जगह जाके बजाते थे, किधर किधर प्ले करते थे वो? वो जो बलूची फोक जो हमारे सिंगर होते थे पुराने, जैसा जिन्होंने जो लैला ओ लैला गाना किया है, जो अच्छा, बहुत सारे मशहूर, हाँ, उनके साथ, उनके दूसरे सिंगर्स वगैरह, उनके साथ उन्होंने काम किया है। और महफिलों में, रिकॉर्डिंग्स में एक वो होता है, हम बलोचों में वो भी करते हैं, जिसको हम तो कहते हैं कि, खैर हम कहते हैं धमाल, धमाल कहते हैं उसको। उस तरह का धमाल नहीं है, एक सूफ़ी धमाल है, वो रूहानी मामलात होते हैं वो वाले, वहाँ भी वो बहुत जाया करते थे। नहीं, एक सूफ़ी, आप सूफ़ी रूहानी मामलात में वो ज़्यादा वहाँ जाया करते थे। और मैं ज़्यादा पहले, बहुत पहले मैं ज़्यादा सूफ़ी सुनता था, सूफ़ी म्यूज़िक से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। लेकिन सूफ़ी सुनने के बाद हर वक्त मैं बहुत ज़्यादा डीप होने लगता था कि ये दुनिया, लोग, ये शोर शराबा, और एक तरफ सूफ़ीज़म, खामोशी, प्यार, मोहब्बत अपनी धुन में है। ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली। फिर मेरे लोगों ने सुना, मैंने बलूची गुनगुनाना स्टार्ट किया तो सब ने अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अच्छा करने में इसी तरह फिर ये कैफ़ी कलील बन गया। अच्छा, ये बताएं, अब्बू के साथ, अब्बू बुलाते थे, क्या कहते थे आप उन्हें? अब्बा बुलाते थे। अब्बा। तो अब्बा के साथ कोई गाना था जो आप कभी गुनगुनाते थे उनके साथ, जब वो बैठे होते थे आप भी साथ गा रहे होते थे? कोई ऐसी याद है उनके साथ? उनका एक गाना है, मैंने कंपोज भी किया था, मेरी अम्मा के लिए उन्होंने कंपोज किया था। अच्छा। जी। तो वो बहुत प्यार करते थे उनसे, बहुत सारे गाने लिखते थे उनके लिए। तो वो बाहर जब जाते थे ना कॉन्सर्ट्स में, तो काफ़ी कॉन्सर्ट महीनों तक होते थे वहाँ, बहुत जगहों पे। तो वो वहाँ होते थे, तो वहाँ से, उस दौर में फ़ोन वगैरह तो नहीं होता था, वो नहीं कैसेट में रिकॉर्ड करके बेचते थे। अच्छा, तो कैसेट बना के बेचते थे? हाँ, कैसेट पहले तो बहुत सारी बातें करते थे, फिर एंड में कहते थे कि ये गाना है, इसके लिए, इनके लिए है, मैंने लिखा है। अब एंड अपना नाम भी, उनका नाम भी ऐड करते थे। कितनी खूबसूरत कहानी। वो है आपके पास कैसेट्स? वो कैसेट्स तो खैर बारिशें, सैलाब, ये सारा उनमें चले गए, लेकिन कुछ ऐसे इनके यादगार ट्रैक हैं उन्होंने जो लिखे हैं, मैंने कोशिश किए थे दोबारा कवर करने की। खैर उनके जैसा तो मैं नहीं कर पाया, अपना एक मेरा रंग है वो मैंने किया। उनका इश्क अलग था, मेरा इश्क अलग था। बिल्कुल, आपका इश्क अलग होगा, उनका इश्क अलग था। आपको याद आते हैं वो, अब आप सोचते हैं कभी कि इस वक्त वो होते तो कितना
फ़ख्र हाँ, महसूस करते हैं? मुझे याद आते हैं और अच्छा लगता है कि वो वाकई वो होते हैं, उनको बहुत खुशी होती, क्योंकि मैंने बताया था कि 9 बहन भाई हैं, तो उनमें से कोई भी म्यूज़िक उन्होंने सीखा नहीं। बड़े भाई थे, वो भी मसरूफ़ हो गए, शायरी बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जो म्यूज़िक में जिस तरह मैं था, मेरे अंदर मुझे नहीं लगता मैं हूँ, सारा म्यूज़िक है। अगर आप म्यूज़िक को हटा कर मुझे देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह ज़िंदगी गुजारना आसान होती है? मैं जब भी ऐसी बात सुनती हूँ, जो लोग इतनी पैशनेट होते हैं अपनी कला के बारे में, अपने अंदर जो भी उनका टैलेंट होता है, तो मुझे जहन में ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी गुजारना आसान होता है या मुश्किल हो जाती है? इसके बगैर है, इसके साथ, दोनों चीज़ों में। इनफैक्ट एक्चुअली इसके साथ, क्योंकि फिर आपको इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, शायद ऐसा होता है। मेरे लिए ये ऐसा है ना, मेरे पास एक ऐसी वजह है, बस अल्लाह ताला ने दे दिया है, ये उनके करम है। जब मैं बोल नहीं पाता तो गा लेता हूँ, रो नहीं पाता तो भी गा लेता हूँ, जब मुस्कुराना मुश्किल होता है तब भी गा लेता हूँ, तो सारा मेरा रिकवर हो जाता है ये। तो आपके लिए ज़िंदगी को आसान कर रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा एक अलग पीस है मेरे अंदर, मुझे शोर शराबा ये नहीं, बस एक खामोशी जो है, जो अपने साथ, बस मैं अपने साथ हूँ मज़े में, और कुछ नहीं, बस इसके साथ आर्ट है, मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, बड़ी बात है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी वजह है मेरे पास जीने के लिए, वरना बेवजह जीना तो आपको पता है वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये नंबर 101 गहरी बात बाय कैफी खलील गाने ले, तो मैं तो किताब लिखने वाली हूँ कैफी आपके ऊपर, आपकी ये गहरी बातों पे। तो बस ये सीखा है मैंने ज़िंदगी तो जब वो कॉन्सर्ट्स में जाते थे तब तो आपके माली हालात बेहतर होते होंगे, या तब भी मुश्किल थी? वो जब वो होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा नहीं होता था, वो बचपन में गुजर गए थे। बहुत तो छोटे थे क्या? हाँ, मैं बहुत उस वक्त तो बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत, मतलब याद है कुछ मुझे कि ऐसा उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये। और जब वो होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा, उसके बाद फिर बड़े भाई थे, वो पढ़ रहे थे खुद, उनको पढ़ना था, वो डॉक्टर भी बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम बहन भाइयों को संभाला, काम किया, 2-2 3-3 जगह, वो एक नॉर्मल चलता रहा ज़िंदगी का। लेकिन जो म्यूज़िकली अगर कुछ मुझे चाहिए होता था तो मैं ज़ाहिर नहीं करता था, मैं समझ जाता था कि हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कुछ ज़ाहिर करूं, हालांकि करूं तो होंगे लेकिन ऐसे नहीं। तो ये मुझे करना था कि बस खुद करना है, कहीं भी जाना है खुद करना है, अगर कुछ लेना है तो खुद करना है, काम करना है, बस खुद करना है। ये है ज़िंदगी के साथ, ये अंडरस्टैंडिंग था। तो किस एज से आपने काम करना शुरू किया खुद से, और क्या काम करते थे आप? मैं पहले तो छोटे छोटे दुकानें होती थी, जैसे इजी लोड वगैरह के शॉप्स होते थे, वहाँ पे मैं दुकान में बैठा करता था। तो मैं सोचता था कि मुझे गिटार लेना है, एक तो मुझे किसी ने यहाँ पे बताया नहीं होता था कि गिटार मिलता कहाँ है। ये मेरे लिए बहुत, किसी से पूछो तो बताता नहीं है, नहीं बाहर से मिलेगा ये वो। कितने बड़े थे आप? मैं तकरीबन उस वक्त मेरे ख्याल से 15 साल या ऐसे। और आपको था कि मुझे गिटार पे फिक्स थे, गिटार फोकस था कि मुझे गिटार चाहिए? बहुत जुनून था गिटार का, मुझे बहुत जुनून था। और मेरे पास वो टेप होते थे, टेप छोटा नहीं जिसमें कैसेट होते थे, मेरे पास जितने भी मोस्टली जो मशहूर पाकिस्तानी बैंड होते थे उनके कैसेट्स होते थे। मैं बहुत सुनता था, पॉप म्यूज़िक बहुत सुनता था, बहुत ज़्यादा। किसका गाना आ रहा है? फेवरेट है आपका, या सबसे ज़्यादा किसको सुना हुआ है? सबको सुनता था, जैसे आतिफ असलम होते थे, जुनून, सारे स्ट्रिंग्स, ये सुनता था। हालांकि उस वक्त मुझे ज़्यादा लिरिकली मैं छोटा होता था, मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन म्यूज़िकली मैं कनेक्ट होता था, कहीं ना कहीं सुन लेता था।
अच्छा, तो इजी रोड की दुकानों पे काम कर रहे थे, गिटार के लिए पैसे जमा कर रहे थे जी। आप। फिर और क्या, और फिर पता कैसे चला कि गिटार कहाँ से मिलेगा? फिर मुझे बताया किसी ने कि सदर में एक जगह है जहाँ सेकेंड हैंड गिटार मिलते हैं, हमने सुना है। मैं किसी दोस्त के साथ गया तो वहाँ मेरा जो पहला तनख्वाह मुझे मिला महीने का 1500 रुपया, उससे मैंने गिटार ख़रीदा। और मुझे याद है मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। मैं बस पे आया, बस पे गए थे हम, फिर बस पे आ गए। इरादा था रिक्शे पे आने का, लेकिन फिर कुछ बचा नहीं, फिर हम बस पे आ गए। ऐसा मतलब मुश्किल से दूर है ना यहाँ से, हमारे यहाँ से बस भी रुक रुक के चली जाती है ना, और बस चेंज भी करनी पड़ी होगी। हाँ, लेकिन वो उसी जगह पे हम पिक करते थे। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था। उस वक्त आता नहीं था कि ये किस तरह प्ले करते हैं, कैसे प्ले करते हैं। फिर कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि आप यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखें। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब क्या है। फिर इसी तरह मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बस सीखना है। कुछ यूट्यूब की मदद से मैंने सीखा बेसिक कुछ